वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक ठाकुर। आप सभी बच्चों को इस नए लेक्चर में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th लिखे हैं। क्लास 11th क्या लिखे हैं? क्लास 11th, क्लास 11th मैथ। क्लास 11th क्या? मैथ। अब देखिए यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर क्या पढ़ना है इसमें? थर्ड। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। बहुत सारा विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लास में कमेंट था, सर जी 11th का मैथ पढ़ाइए यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। क्लास 11th लिखे हैं मैथ। देखो कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़िएगा? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने पहले कुछ थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या लिखा है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो पहला लिखे हैं, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा। पाई क्या लिखे हैं? पाई रेडियन। क्या लिखे हैं? तो पहला लिखे हैं, लिखे क्या है? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर क्या लिखा है? 180 डिग्री। वही लिखा है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को याद रखिएगा। लिखे हैं इसके बाद लिखे हैं 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बाय 180। अगर मान लीजिए 180 को इधर ले आते हैं, इसके नीचे में 180, तो क्या बचेगा? 1 डिग्री बचेगा ना यहाँ। तो इसलिए लिखे हैं 1 डिग्री बराबर क्या लिखे हैं? पाई बाय 180, पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर क्या लिखे हैं? 1 डिग्री बराबर क्या लिखा है? पाई बाय 180 रेडियन। याद रखिएगा आज से। देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बाय क्या होगा? पाई बाय 180 रेडियन। आप देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या याद रखिएगा? 1 डिग्री बराबर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। एक डैश का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे एक डैश का मतलब हो गया मिनट का सिंबल रहेगा। याद रखिएगा। अगर देखा तीसरा चौथा पॉइंट याद रखिएगा, 1 मिनट बराबर कितना होगा? 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या होगा? 60 सेकेंड। डबल डैश का मतलब हो गया सेकेंड का सिंबल हो गया। याद रखिएगा, डबल डैश का मतलब क्या हो गया? सेकेंड का सिंबल हो गया। याद रखिएगा, एक डैश का मतलब मिनट, डबल डैश का मतलब हो गया क्या हो गया? सेकेंड का सिंबल। पहला क्या याद रखिएगा कंसेप्ट? पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। दूसरा कंसेप्ट क्या याद रखेगा? 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 रेडियन। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री बराबर क्या होगा? 60 मिनट। 1 मिनट बराबर क्या होगा? 60 सेकेंड। इतना याद रखेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड का क्वेश्चन नंबर देखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हो गया? इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द रेडियन मेजर। हमको किसमें मेजर करना है? रेडियन में। इसका मतलब डिग्री में सवाल दे दिया गया, आपको मेजर करना किसमें? रेडियन में मेजर करना। हो गया? करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में आपको दे दिया गया है, उसको किसमें बदलना है? रेडियन में। रूल नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, देते हैं। अगर किसमें बदलना है? रेडियन में बदलना है। किस में बदलना है? रेडियन में। चलिए रूल नंबर फर्स्ट याद रखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट लिखे हैं, वी मल्टीप्लाई पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करिए। अगर कोई भी, देखिए यहाँ पे कोई भी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना, कोई भी डिग्री को अगर रेडियन में हम एंगल मेजर करते हैं तो कितना से? रूल नंबर फर्स्ट याद रखिएगा, पाई बाय 180 से क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दिए। वी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? पाई बाय 180 से। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया गुना करना है। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है 25 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब ये बताया है पाई बाय 180 से गुना करेंगे। देखिए 25 बाय 25 गुने, देखिए यहाँ पे सीख लीजिए, डिग्री हटाएंगे क्या देंगे? पाई बाय 180, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। याद रखिएगा। अब देखिए कट रहा है तो काट दीजिएगा, 5 से कटिएगा तो 25
5 से काटिएगा, 5 तिया 15 हो गया, 5 छक 30, यही होगा। आप तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 5 को पाई से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 पाई, बट्टा क्या होगा नीचे में 36 है तो 36 इतना रेडियन, ऐसे सी लगा दीजिएगा, समझ जाएगा रेडियन में। यही क्वेश्चन का आंसर हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है, -47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ, -47 और 30 मिनट दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, डिग्री में रहता तो डायरेक्ट, डिग्री में दिया आधा मिनट में, डिग्री रहता तो डायरेक्ट हम किस में कन्वर्ट कर लेते, देखिए यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर लेते, कितना से तो π/180 से गुना करके, मगर यहाँ मिनट में भी दिया है। आप देखिए कहिएगा सर जी निगेटिव साइन क्या कहता है, देखो एंगल दो प्रकार के होते हैं, क्या होता है, एगो पॉजिटिव एंगल, एगो निगेटिव एंगल। एंगल तो पता है आप लोगों को किसको कहा जाता है, इनिशियल लाइन, मान लीजिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट हुआ तो इनिशियल लाइन हुआ, इनिशियल लाइन ये फाइनल लाइन। देखो इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन के मेजरमेंट को एंगल बोला जाता है। एंगल कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एगो पॉजिटिव एंगल, एगो निगेटिव एंगल। तो निगेटिव साइन जो इंडिकेट करता है केवल पॉजिटिव निगेटिव एंगल दिखाने के लिए, इन्हें लेंगे सॉल्व करने टाइम में, लास्ट में सॉल्व करके लास्ट में मिला देंगे एंगल, समझ गया, निगेटिव है तो निगेटिव। आप देखिए इसको उतारते हैं सॉल्यूशन में, देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ इसको लिख दीजिएगा 40 डिग्री, देखो 47 डिग्री प्लस 30 मिनट है तो 30 मिनट ऐसे लिख दीजिएगा, प्लस के टर्म में लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो ये मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए, तक बाद रेडियन में। देखिए 47 डिग्री प्लस देखो 30 मिनट बट्टा कितना होगा 60 से, अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, समझ गया, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग दे दीजिएगा, समझ गया, किससे 60 से भाग दीजिए तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए ये कट रहा है तो काट दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल, 3 दूना 6 हो गया ना, 3 2 जा 6। आप देखिए इसको यहाँ पर कितना 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, यही हुआ ना। अब इसको तो भिन्न जोड़ आता है, इसको कर लीजिएगा, नहीं कुछ होता नीचा में 1 2 का एलसीएम करिएगा तो कितना हो जाएगा 2, ये कितना होगा 47 दूना 94, 94 डिग्री प्लस 1 डिग्री हो गया, तो कितना होगा टोटल 95/2 डिग्री हो गया। अब डिग्री में आ गया, पूरा डिग्री में आ गया तो रेडियन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या रूल लिखा है, v मल्टीप्लाई π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा π/180 से, तो 95 बट्टा क्या होगा 2 गुने क्या होगा, डिग्री हटाएंगे π/180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा, नहीं कटेगा तो सिंप्लीफाई कर देंगे। अब ये कहिएगा सर जी 19 से करा, 19 पंचे 95, 5 से काटिएगा तो 19 पंचे 95, इसको 5 से काटिएगा तो क्या होगा 36 पंचे 180 हो गया। और कटेगा, नहीं कटेगा तो 19 को पाई से गुना, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करिएगा, 19 को पाई से गुना करिएगा तो क्या होगा 19 पाई, और नीचा में क्या ना होगा 36 दूना 72, तो 72 हो गया, इतना रेडियन हो गया, यही करेक्ट आंसर हो गया। आप क्या कहिएगा सर जी निगेटिव एंगल था, तो लास्ट में जाके यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, निगेटिव लगा दीजिएगा, हो गया। लास्ट में जाके सॉल्व करने के बाद लास्ट में निगेटिव एंगल दिखा दीजिएगा कि ये निगेटिव एंगल है। निगेटिव सॉल्व करने का टाइम में नहीं लेंगे, समझ गया, एकदम पॉजिटिव करके लेंगे, सॉल्व करके जो फाइनल आंसर आएगा उसमें निगेटिव मिला देंगे, इसका मतलब निगेटिव एंगल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर को रहा, तेसर नंबर क्वेश्चन को रहा 240 डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तेसर नंबर क्वेश्चन था 240 डिग्री। 240 को किस में कन्वर्ट करना है, तो किस में, रेडियन में हमको मेजर करना है एंगल। तो रेडियन में कैसे होगा 240, देखो 240 गुने डिग्री हटाएंगे, किससे गुना करेंगे π/180 से। अब जो कट रहा है काट देंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, अब 6, इसको 6 से काटिएगा तो कट जाएगा, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 3। अब ऊपर कितना है 4, पाई, 4 को पाई से गुना करिएगा तो 4 पाई, और नीचे में 3 है तो 3, यही तो हो गया। अब कटेगा, नहीं कटेगा तो यही कितना होगा 4/3 रेडियन। देखो 240 को रेडियन में क्या लिखिएगा 4 बाय, देखिए 4 पाई अपॉन 3 रेडियन हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, फर्स्ट का थर्ड हो गया। अब थर्ड के बाद क्या है, फोर्थ। फोर्थ नंबर, फर्स्ट का फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 520 डिग्री। क्या है, 520 डिग्री। देखिए यहाँ पे 520 डिग्री। अब 520 डिग्री दिया है तो 520 डिग्री को निकालते हैं। कितना दे दिया, 4 नंबर क्वेश्चन, 520 डिग्री, यही है ना। तो डिग्री को रेडियन में बदलना सिखाया है। अब ये देखो यहाँ पर 520 गुने कितना से गुना कर देंगे, पाई बाय 180 से। अब देखो जो कट रहा है काट दीजिएगा। देखो यहाँ पे देखो 0 से 0 कैंसिल। आपने बेसी दे तो काटने में दिक्कत है तो 2 से काटिए, 2 से काटिएगा तो हाफ होगा। 2 क्या, 2 2 जा 4, तो देखिए 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 26 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 9। अब देखिए यहाँ पे ई नहीं 3 से कटेगा, नहीं ई 2 से कट रहा है, नहीं ई 3 से कटेगा, ई 3 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं। इसका मतलब अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो दोनों को गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे नहीं ना कटेगा, चेक कर लीजिएगा एक बार। 6 2 8 8, इसका मतलब 3 का में नहीं आता, नहीं कटेगा। देखो 26 को पाई से गुना करेंगे तो कितना होगा, 26 पाई, और नीचे में 9 है तो क्या हो जाएगा, 9। यही क्या हो गया क्वेश्चन का राइट, इतना रेडियन 26 पाई अपॉन क्या होगा, 9। यही क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।